इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। सुचालक में वेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। अब हम विद्युत पारपथ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, एक बल्ब है और एक स्विच। यदि दो ऐसे बिंदुओं को जिनमें विभवांतर हो उन्हें सुचालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो सुचालक में विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे वह दो बिंदु जिनमें विभवांतर है वह बैटरी के दो बिंदु प्लस और माइनस है। अगर हम उन्हें सुचालक के द्वारा जोड़ दें, सुचालक यानी कि मेटल वायर, तो सुचालक में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो जैसे ही हमारा सुचालक और दो विभवांतर के बिंदु जुड़ जाते हैं तो हमारा विद्युत का प्रवाह होने लग जाता है और बल्ब जल जाता है। विद्युत के प्रवाह की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विद्युत पारपथ का पूर्ण होना आवश्यक है। यानी कि अगर कहीं से भी ये पारपथ टूट जाए, अगर मेटल वायर टूट जाए तो यह पारपथ खत्म हो जाएगा और विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा। यह तो एक मौलिक विद्युत पारपथ के बारे में हमने बात करी, लेकिन पारपथ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सीरीज पारपथ। इस पारपथ में एक ही क्रम में सारे बल्ब या वह सारी श्रेणियां लगाई जाती है जिन्हें हमें जलाना है। अगर इस पारपथ में एक भी वायर टूट जाए या एक भी कनेक्शन ख़त्म हो जाए तो सारे बल्ब चलना बंद कर देंगे, क्योंकि वे सारे एक ही क्रम में लगे हुए हैं। दूसरा पारपथ होता है समांतर पारपथ। इस पारपथ में बल्ब एक दूसरे के समांतर होते हैं और हर बल्ब बैटरी से अलग अलग तारों से जुड़ा होता है। यानी कि हर बल्ब का अलग कनेक्शन होता है बैटरी से। इस विद्युत पारपथ में अगर एक भी कनेक्शन टूट जाता है तो बाकी सारे बल्ब जलते रहते हैं। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत पारपथ में लगाई जाती है और पारपथ में अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित होने पर यह सर्किट को काट दे। तो यानी कि जब बिजली की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और आग लगने का खतरा होता है तो फ्यूज के अंदर जो फिलामेंट होता है वह पिघल जाता है और सर्किट को यानी कि विद्युत पारपथ को तोड़ देता है और विद्युत को आगे बढ़ने से रोकता है। इस प्रकार से आग लगने का खतरा कम हो जाता है। एमसीबी का काम भी कुछ फ्यूज के प्रकार ही होता है। यह भी शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है, यानी कि बिजली की मात्रा ज़्यादा होने पर आग लगने से रोकता है। यह एक मेन स्विच की तरह काम करता है और जब भी विद्युत की मात्रा ज़्यादा होती है तो यह स्विच की तरह बंद हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होती। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स यानी कि सुचालक और विसंवाहक। कंडक्टर्स सुचालक वह पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमीनियम। हर प्रकार का मेटल सुचालक होता है। इंसुलेटर्स यानी कि विसंवाहक वह पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, वुड, कपड़े, ऊन वगैरह। सुचालक और विसंवाहक एक साथ। बर्तन जो कि एक प्रकार के सुचालक होते हैं,
उनको हम हमेशा कपड़े से उठाते हैं या उनके हैंडल पर रबड़ लगा होता है, क्योंकि कपड़ा और रबड़ एक प्रकार का विसन वाहक है जिसमें से हीट या बिजली का आवेश नहीं हो पाता है। जो तारे हम सबके घर में लगी होती है वह अंदर से तो मेटल, कोई भी प्रकार का मेटल जैसे कॉपर या तांबा होता है, लेकिन बाहर से उसके ऊपर एक रबर इंसुलेशन होता है जिससे कि करंट हमें ना लगे।